आदरणीय भक्तों, साथियों, माताओं, बहनों, बड़ा ही आनंद का पर्व कल आपने तुलसी विवाह के रूप में मनाया और पूरे विश्व में हमारे पास हमारे जो मित्र हैं विदेशों में, उन्होंने भी तुलसी विवाह को बड़े ही अच्छे अनोखे ढंग से मनाया। ये बड़ी ही खुशी की बात है कि आज राधा रानी माँ तुलसी अपने कितने विराट रूप में प्रचलित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं विक्रमी संवत 280 2023 के कार्तिक मास की इन कथाओं में हम सब ने अब तक का बड़े ही आनंद का अनुभव किया है और बड़े ही लाभ भी प्राप्त हुआ है। समय के अनुसार काफी लोगों को हमें सुनने को मिला कि हमें ये बड़ा ही अच्छा महीना लगा और प्रभु जी आपने हमें आज इस संगत से जोड़ा है, तो आपको भी हमारा प्रणाम है और आपको भी हमें वंदन करते हैं। ऐसे ऐसे हमें सुनने को दुआएं और आशीर्वाद मिली है और हमने इस मास में भी काफी लोगों को कार्तिक मास की कथाओं में सम्मिलित किया है, YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और कथाओं के सौजन्य से, वार्तालाप के माध्यम से। हमारा जहाँ तक भी गुरु महाराज की आज्ञा है कि जितना हो सके प्रभु की चरण में रहना चाहिए कथाओं के माध्यम से। तो आइए प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अंतिम पड़ाव चल रहा है और ये अंतिम पड़ाव की कथाएं बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी सुनने वाली होती हैं। पढ़े सुने प्रेम से जो वह हो जाए शुद्ध स्वरूप, पढ़े सुने जो प्रेम से वो हो जाए शुद्ध स्वरूप। ये अगला अध्याय कार्तिक कथा अनुपम। बोली राधे राधे, बोली राधे राधे, बोली राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, बोलो श्री राधे। साथ में बोलिए सभी, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, बोलो श्री राधे। राधे राधे बोल श्री राधे राधे बोल, राधे राधे बोल श्री राधे राधे बोल, राधे राधे बोल श्री राधे राधे बोल, राधे राधे बोल श्री राधे राधे बोल। आओ राधे आओ राधे, जय जय श्री श्री राधे राधे। आओ राधे आओ राधे, जय 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 श्री श्री राधे। राधे 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 राधे, श्यामा प्यारी राधे राधे, श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी, वो तो बरसाना की राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, वृषभानु की लाडली राधे, राधे रानी बरसाना की प्यारी प्यारी राधे रानी। राधे 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 राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, बोलो श्री श्री राधे राधे राधे। बोलो राधा रानी की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, हरिहर पावन धाम की जय। धर्मदत्त ने पूछा कि हे देवराज, जय और अजय अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके उनके द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में वृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति
अष्टाक्षर मंत्र का जाप किया करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद जी ने गणों से राजा के यज्ञ में पधारे और उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए और धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो। देखिए ये धन कितनी बुरी बला है। उस युग में भी नहीं छोड़ा और इस युग में भी नहीं छोड़ा, लेकिन जो इसके ऊपर अपने दिल दिमाग को हावी कर लेता है, फिर वो धन और दौलत मनुष्य को कभी बंटवारे का नाम नहीं लेने देती। बंटवारे में कोई तीसरा प्रश्न नहीं होता होगा। देखिए कितनी अच्छी बात है, इसलिए कहते हैं कार्तिक को हमेशा करना चाहिए और उसकी कथा को पढ़ना सुनना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि कार्तिक महीने में आप नित्य प्रति भी उन कथाओं का संभाषण कर सकते हैं। बुरी राधे 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 राधे। अब देखिए दोनों में धन को लेकर भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन का बराबर बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसकी ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को शाप दे दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अक्सर हम बताते रहते हैं कथा, बीच बीच में हमने अक्सर हम किसी भी कथा में जाते हैं तो ये कथा जरूर बताते हैं हमें। अजय ने जय का दिया शाप स्वीकार कर लिया और जय को शाप दिया कि तू अभिमानी है। वो नारायण वाली कथा याद आ गई आपको, हाथी और मगर की। यहाँ पर भी एक कथा बन जाती है, इन्हीं के ऊपर आधारित है वो। उधर हाथी का अहंकार दिखा दिया था, इधर शाप का अनुकूल। इन दोनों को इन योनि में जाना पड़ा। तो अभिमानी है इसलिए हाथी हो जा, क्योंकि हाथी को अपने शरीर पर घमंड होता है, गर्व होता है कि मेरे जैसा विशाल कोई नहीं है, तो इसलिए उसको अभिमानी। अब यहाँ पर लीला है लीलाधारी की, उस चक्रधारी की जिसका ये सब चक्कर चल रहा है और उसी के चक्कर में हम सब लोग घूम रहे हैं। बोली राधे 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 राधे। हरे कृष्णा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या होता है, जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान को दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से शाप मोचन का उपाय पूछा कि हे प्रभु, क्या अब हमें इससे मुक्ति कैसे मिले। भगवान जब प्रकट हुए, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी व ग्रह की योनि में कैसे होंगे। हे कृपा सागर, शाप से हमारा उद्धार कीजिए। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब उनका विनाश आया था तो उनकी भी बुद्धि खराब हो गई थी, और जब बुद्धि खराब हो जाती है तो व्यवहार व्यापार संसार और आत्मचिंतन भी भंग हो जाता है और आदमी उथल पुथल रहता है और उसमें नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता। समझौता प्रयत्न बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन करोगे, समझौता करोगे, प्रयत्न करोगे, ये तीन बातें ध्यान रख लेना, तो आदमी सफल होगा, मानसिक तौर से भी, स्वास्थ्यिक तौर से भी और सांसारिक तौर से भी। तीन बातें बता रहे हैं भगवान। विष्णु ने कहा मेरे भक्तों,
कि वाणी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी उसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्त राज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ के अंदर से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े। अतः तुम दोनों अपने शाप को भोगकर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए और फिर वह गंडकी नदी के किनारे पर मगर और हाथी हुए और पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण इस योनि में श्री भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वे हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का शाप स्मरण करके मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने विष्णु जी का स्मरण किया। गज और ग्रहा लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारा। गज और ग्रहा लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारा। प्राणों पर जब आन पड़ी तो प्रेम से तुम्हें पुकारा। आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। अभिमानी था, प्राणों पर आ गई तो चक्रधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें बैकुंठ ले आए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हो गया। और ये हरि नाम बड़ा ही उत्तम नाम है। एक नाम नहीं है, ये 2 जुड़े हुए हैं, हरि हर और हरि एक ही नाम है, लेकिन 2 जुड़े हुए हैं, हरि हर, हरि हर। एक नाम 2 आत्माएं दिखती हैं लेकिन होती एक ही। जो शैव्य है वो वैष्णव है और जो वैष्णव है वो शैव्य है। एक दूसरे के पूरक हैं, अन्यथा अधूरे हैं। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए। अभी बताया ना, गज और ग्रह लड़े जल भीतर, तो आपके भीतर भी हाथी और मगर का युद्ध चलता रहता है। अहंकार के रूप में, लालच के रूप में, निद्रा के रूप में, आलस के रूप में, ये वही हैं। इन्हीं को तो दूर करना है, इन्हीं का तो उद्धार करना है। और जब हम इनसे पार पा लेते हैं तो भगवान विष्णु के दर्शन गुरु रूप में हो जाते हैं। क्योंकि गुरु के श्री चरणों में कहते 33 कोटि देवी देवताओं का नाम और स्मरण करने से उनका दर्शन मात्र से ही उद्धार हो जाता है गुरु के रूप। इसलिए गुरु के श्री चरणों को नमन और स्मरण करते रहना चाहिए। बोले राधे सदगुरुदेव भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे, शांति पांजी, प्रभु राम के भी गुरु थे, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी। उनको भी गुरु आज्ञा का पालन करना पड़ा। और जो आज इस युग में माता पिता सहित अपने गुरुओं का आदर मान करता है वो बैकुंठ का निवासी बनता है। बोली राधे राधे, हरे कृष्णा। वे दोनों जब बैकुंठ चले गए, पत्रों में चिन्हित बन गए। वे दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो, छोटा बड़ा ना देखो। तुला मकर मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो और तुलसी वन की रक्षा किया करो।
एकादशी व्रत क्या करो, गो ब्राह्मण वैष्णव की सेवा किया करो, हर समय तैयार रहो इनकी सेवा के लिए। व्रत करने वालों को मसूर की दाल और बैंगन के साग को कदापि प्रयोग ना करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ द्वारा दूसरा नहीं है। हे विप्रा, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कलह को दिया। उसके बाद तुम और हम सब बैकुंठ के वासी जा रहे हैं बैकुंठ भगवान विष्णु के चरण कमलों के स्थान पर। तब नारद जी का कि हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह को साथ लेकर विष्णु के पार्षद बैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल के इस इतिहास को कहता है और सुनता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला जग में प्यारी प्यारी, हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तुलसी विवाह हो गया, सबने आनंद लिया। तो आइए प्रथम आपको इनकी आरती का भी सुना देते हैं, और उसके बाद वो सारी कथाएं आपके बीच बीच में आती रहेंगी। आरती तुलसी जी की है। ओम जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सब जग की तू माता। ओम जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर, रज से रक्षा करके, रज से रक्षा करके भावधि त्राता। ओम जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको, विष्णु प्रिय जो तुमको, सेवे नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से वंदित, पतित जनों की तारणी, पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्यामा वर्ण कुमारी, प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सतु जग की माता। ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। बोलो तुलसी मैया की जय, जगत किशोरी की जय, राधा प्यारी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, हरिहर पावन धाम की जय, सुयोग मुनि महाराज की जय। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।
एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। हरि बोल, हरि मिलेंगे, हरि बोल।